नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक पुरानी चित्र के बारे में जो सिर्फ देखने वालों को नहीं, उनकी आत्माओं को भी आकर्षित करती थी। एक बार एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली में एक अजीब सा चित्र था जो सब लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। लेकिन जो भी इस चित्र को देख लेता, लोगों का मानना था उसकी जिंदगी में कुछ अटपटे बदलाव आते थे। इसी बीच अर्जुन, जो कि एक युवा चित्रकार था, वो इस हवेली के बारे में सुनता है और सोचता है कि शायद यही उसका मौका है। वो अपने दोस्त शांतनु को बुलाता है और उससे बताता है कि उन दोनों को मिलके उस हवेली में जाके उस चित्र को एक बार देखना चाहिए। अर्जुन और शांतनु रवाना होते हैं हवेली की तरफ। जब वो गांव में पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे बड़े बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जिन जिन लोगों ने वो चित्र देखा है उनके साथ काफ़ी बुरी घटनाएं घटी हैं, तो उन्हें शायद नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो अभी जवान है। लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करके हवेली की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन हवेली का दरवाज़ा खोलता है, उसे महसूस होता है कि हवा में कुछ अजीब है। उसकी गट फीलिंग उसे चेतावनी देती है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी बार बार उसे उस चित्र की तरफ खींच रही थी। बार बार उसके मन को बता रही थी कि अंदर जाके एक बार वो चित्र जरूर देखना चाहिए। जैसे ही अर्जुन और शांतनु हवेली के अंदर गए, अर्जुन ने देखा कि वो पोर्ट्रेट, वो चित्र एक औरत का है जिसकी आंखें काफ़ी सुंदर और शरीर काफ़ी आकर्षक है। जैसे ही उसने उस चित्र को देखा, मानो जैसे उसकी आंखें उस पर ही टिकी हो। और पता नहीं क्यों एक सूनी सूनी आवाज में किसी ने उससे कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। चित्र को देखकर अर्जुन और शांतनु वापस आ गए और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि ये सब उनका वहम है और कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ हवेली में। वो दोनों वापस गांव से रवाना हो गए अपने अपने घरों की तरफ। जब अर्जुन वापस आया तो सब कुछ बदल गया था। पता नहीं क्यों उसकी आर्ट में, उसकी कला में एक अलग ही जज्बा दिखता था। लेकिन कुछ अजीब भी था। उसके चित्र काफ़ी आकर्षक, काफ़ी सुंदर हो गए थे, लेकिन हर रात उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे ही दिनों का गुजरना हुआ, अर्जुन की ज़िंदगी अधूरी सी हो गई थी। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त एक एक करके उससे दूर जा रहे हैं और हर बार जब वो एक और नया चित्र बनाता है तो उसे कुछ अजीब सी, काफ़ी अजीब फीलिंग आती है, जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कि कोई उसके शरीर पे काबू करना चाहता हो। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन से यह सहा ना गया तो उसने निश्चय किया कि वो अपने सारे चित्र जला देगा, जितने भी उसने बनाए हैं। उसने सारे चित्रों को एक जगह इकट्ठा किया और आग लगा दी। जैसे ही उसने आग लगाई, उसने देखा वो औरत जो उस हवेली के चित्र में थी, वो उस आग से बाहर आ रही है। वो बाहर आई और अर्जुन को देख के कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद से अर्जुन कभी नहीं मिला।
गांव में जो लोग थे, जब उन्होंने हवेली में जाकर देखा तो उन्हें दिखा कि वो चित्र जो है, उस चित्र में से वो औरत गायब हो चुकी थी। वो सिर्फ एक फ्रेम था। अब लोग कहते हैं कि अब वो चित्र वाली औरत जिंदा है और एक नए चित्रकार की तलाश में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुराने चित्र को देखें, एक थॉट अपने मन में ज़रूर लाइएगा। ये थॉट कि क्या जिस चित्र को मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ एक चित्र ही है या फिर कुछ और। थैंक यू।